Hello my friends, welcome to BA Educare. So in this particular video we'll talk about the list of BBA entrance exams. Which one should I write in 2024? Guys, आप काफ़ी सारे BBA एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, I know. So कौन सी बेस्ट रहेगी इसके बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे. हम बात करेंगे अबाउट द एग्जाम, विल टॉक अबाउट द कॉम्पिटिशन ऑल्सो, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर साल इस एग्जाम को लिखते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, क्या आप IIM इंदौर के साथ IIM रोहतक को भी टारगेट कर सकते हो, ज़रूर कर सकते हो गाइज, और आपको करना भी चाहिए. सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस का प्रिपरेशन मुझे मिलेगा. यस गाइज, कंप्लीट प्रिपरेशन आपको मिलने वाला है एट BA Educare. सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और जो भी आपके डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. इवन आप इन रिस्पेक्टिव नंबर पर कॉल कर सकते हो. So you can join online batches, you can join our classroom sessions at Dombivli, Ghatkopar and Dadar for all the respective BBA entrance exams such as IPMAT, ZipMAT, CUET, ANPAT, SET General, Christ University, St. Xavier's and others. You will get recorded lectures, test series and mock books and ebooks, GDVAT, PI preparation, doubt class, mentorship, guidance, motivation, free counseling session from iExperts. So जितने भी डाउट्स है गाइस, या तो हमारे सेंटर पर विजिट कीजिए या फिर आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो. There will be separate batch with respect to the BBA entrance, and guys, download our app now, get it on गूगल प्ले और ऐप स्टोर. वहाँ आपको फ्री मॉक और फ्री रिसोर्सेज मिलने वाले हैं. एंड फॉर ऑल द अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन स्टे ट्यून विद आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, द यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा एंड टेलीग्राम. सो वेरी फर्स्ट वन, यू हैव टू टारगेट द IPMAT फॉर IIM इंदौर एंड ऑल्सो द IIM रोहतक. सो दोनों अपने रिस्पेक्टिव एंट्रेंस एग्जाम्स को कंडक्ट करेंगे. बहुत अमेजिंग इंस्टीट्यूट है गाइज. IIM है भाई, लाइव सेट है. यहाँ जो आपको प्रोग्राम मिलने वाला है दैट इज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट. ओके, और इसके लिए आपको लिखना है IPMAT एग्जाम. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहता है कि भाई 10+2 में आपके 60% होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 55% होने चाहिए अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो. गाइज, हर स्लाइड में मैं एग्जाम के बारे में कंप्लीट डिटेल बता रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट भी ले लेना है इनका, ताकि जब भी प्रिपरेशन करो आपके माइंड में ये चीज़ें तो ज़रूर रहे. ठीक है. एज क्राइटेरिया कहता है कि भाई आप या तो अगस्त 2004 के बाद जन्म होना चाहिए. एज क्राइटेरिया कहता है बॉर्न ऑन और आफ्टर अगस्त 2004, अदरवाइज 20 ईयर्स एज ऑन जुलाई 31. सो कोई भी कंडीशन हो, बस 20 ईयर्स आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए. ठीक है. एग्जाम की बात करूं, मोड है ऑनलाइन, टाइम ड्यूरेशन मिलने वाला है 120 मिनट्स. मंथ मई टू जून में ये एग्जाम हो जाता है. मार्किंग सिस्टम कहता है +4 एंड -1. वही अगर पेपर पैटर्न की बात करूं, देन पहले तो हम बात करेंगे भाई IIM इंदौर को लेकर. ठीक है. अब IIM इंदौर क्वांट MCQs रिड्यूस हो चुके हैं गाइस. ठीक है. 2023 का जो पेपर पैटर्न था 40 क्वेश्चन की बजाय अब थे 30 क्वेश्चंस. शॉर्ट आंसर बेस 15 क्वेश्चंस. यहाँ आपके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, +4 एंड 0. वर्बल एबिलिटी 45 क्वेश्चंस. सो थोड़े क्वेश्चंस 5 यहाँ बढ़ा दिए, यहाँ से कम कर दिए, यहाँ 10 कम कर दिया. आपके टोटल क्वेश्चन है 90. टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट्स फॉर ईच पर्टिकुलर सेक्शन. 120 मिनट्स का आपका पेपर होने वाला है. ओवरऑल जो मार्क्स है 360, और 360 में से भाई आपके 180 टू 220 इसके बीच अगर आप आओगे जनरल कैटेगरी, देन भाई आपको एडमिशन मिलने वाला है. सिलेक्शन प्रोसेस पैरामीटर भी है. पर्सनल इंटरव्यू 35% वेटेज, एंट्रेंस टेस्ट को देंगे 65% वेटेज. अब बात करते हैं IIM रोहतक को लेकर. क्वांटिटेटिव एबिलिटी 40 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग 40, वर्बल एबिलिटी 40, ओवरऑल 120 क्वेश्चंस, 480 मार्क्स. और यहाँ आपका स्कोर होना चाहिए भाई बहुत बढ़िया, 300 से ऊपर, 300 टू 350 प्लस अगर आपका स्कोर रहेगा तो भाई कॉल आने वाला है. ठीक है. +4 -1 नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना है गाइस. एंट्रेंस टेस्ट को मिलेगा 45% वेटेज, पर्सनल इंटरव्यू को 15%, 10th एंड 12th के आपको 40% वेटेज मिलने वाले हैं. सो गाइज, मार्क्स अच्छे होने चाहिए, ध्यान में रखना है हमें. अगर 10th 12th में मार्क्स 60% 70% है तो भाई एग्जाम में काफ़ी अच्छी मेहनत करो, यहाँ से आपका काफ़ी अच्छा वेटेज आ जाएगा जो आपका सिलेक्शन कर पाए. ओके. अब बात करते हैं सेकंड वन, ZipMAT. ZipMAT आप टारगेट कर सकते हो IIM जम्मू और IIM बोध गया के लिए. एग्जाम का नाम है जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट. एलिजिबिलिटी 10+2 एज दैट ऑफ IIM इंदौर एंड रोहतक. 20 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए. एग्जाम है ऑनलाइन, टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है गाइज, 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स. 150 मिनट टोटल मिलते हैं. एग्जाम हो जाता है मई मंथ में. मार्किंग सिस्टम यहाँ +4 -1 है. क्वांटिटेटिव एबिलिटी 33 क्वेश्चंस, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग 33, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट 34 क्वेश्चंस. ओवरऑल 100 क्वेश्चंस है गाइज. मार्क्स हो जाएंगे आपके यहाँ 400. ZipMAT का जो वेटेज होने वाला 95% और जेंडर डाइवर्सिटी 5%. ये जो होने वाला है ये होने वाला IIM जम्मू के लिए. वाइल IIM बोध गया के लिए ZipMAT का 50% वेटेज कैलकुलेट किया जाएगा और 50% पर्सनल इंटरव्यू के लिए वेटेज दिया जाएगा. ठीक है. सो आप IIM जम्मू टारगेट करो या IIM बोध गया. गाइज, डिसेंट सा पैकेज यहाँ आपको मिलने वाला है क्योंकि ये IIM से, और IIMs के लिए गाइज ध्यान रखना है 20 to 30,000 प्लस कैंडिडेट अपीयर करते हैं हर साल. अगर मैं बात करूँ IIM इंदौर, रोहतक, जम्मू, बोध गया सबके लिए. ठीक है. अब बात करते हैं आगे ANPAT.
फॉर द NMIMS, और NMIMS का बेस्ट कैंपस है NMIMS मुंबई। आप टारगेट कर सकते हो बेंगलुरु 1, आप टारगेट कर सकते हो हैदराबाद 1, इवन इंदौर, नवी मुंबई, चंडीगढ़ और धुले कैंपस। ठीक है, इन रिस्पेक्टिव कैंपस को भी टारगेट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी कहती है कि भाई 10+2 में आपके 50% होने चाहिए विथ मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। मैक्सिमम एज है आपका 25 ईयर्स। एग्जाम मोड ऑनलाइन, टाइम ड्यूरेशन 100 मिनट्स। एग्जाम होता है मल्टीपल स्लॉट्स में होता है। सो जैन से विंडो स्टार्ट हो जाती है, मई तक चलती है। ठीक है, जून में आपके फिर वो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो मल्टीपल अटेम्प्ट दे सकते हो, एक बार दे सकते हो, 2 बार दे सकते हो। बस यही है कि रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो अलग से पे करनी होगी। मार्किंग सिस्टम नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत अच्छा एग्जाम है गाइज। 120 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। टाइम लिमिट है आपके पास 100 मिनट्स, और आउट ऑफ दीज 120 आपको मार्क्स लाना है कम से कम 85 to 90 अगर आपको मुंबई कैंपस ट्राई करना। ठीक है, 80 to 85 के बीच हो तो आप नवी मुंबई के लिए ट्राई कर सकते हो। गाइज 12 से 18 लाख तक का पैकेज यहाँ मिलता है। फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा नहीं है। NMIMS बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, काफ़ी अच्छा आपको एक्सपोजर मिल जाता है। यहाँ इंटर्नशिप को बड़ी अच्छी होती है। देखो, टॉप कॉलेज टारगेट करने का मतलब ही ये है कि भाई आपको ओवरऑल एक्सपोजर मिल सके। जो एक्सपोजर आपको एक नॉर्मल कॉलेज नहीं दे पाता ना, वो एक टॉप कॉलेज ज़रूर देता है। और टॉप कॉलेज के गाइज काफ़ी सारे कोलैबोरेशन होते हैं टॉप ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एजेंसीज के साथ। सो वही बेनिफिट आपको उठाना है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस होता है जो गाइस, यहाँ कोई पर्सनल इंटरव्यू नहीं है, कोई वैट नहीं है, बस मेरिट लिस्ट जनरेट होगी और मेरिट लिस्ट के हिसाब से भी आपका उस रिस्पेक्टिव कैंपस में एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट वन, सेट जनरल फॉर द सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस एक मल्टीनेशनल यूनिवर्सिटी है, इनके 4 कैंपसेस है। मोस्ट वन यू कैन टारगेट द SCMS, द सिम्बायोसिस सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज पुणे। उसके बाद आप ट्राई कीजिए नोएडा के लिए, हैदराबाद के लिए एंड इवन नागपुर के लिए। सो 4 कैंपस आपको मिलने वाले हैं। 10+2 आपके 50% होने चाहिए, 45% होने चाहिए अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो। एग्जाम मोड जो है वो ऑनलाइन, टाइम ड्यूरेशन यहाँ है 60 मिनट्स। काफ़ी अच्छा एग्जाम है गाइज, 1 घंटे में आपका एग्जाम तय। उसके बाद आपके BBA की जर्नी स्टार्ट। सो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स है, BA इन लिबरल आर्ट्स भी है, ठीक है, BCA भी है। सो जो प्रोग्राम आपको परस्यू करना है, बस आपको एग्जाम देनी है, प्रोग्राम आपको सेलेक्ट करना है। एग्जाम जो होता है मई मंथ में हो जाता है यूजुअली। मार्किंग सिस्टम +1 0, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जनरल इंग्लिश 16 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 16, जनरल अवेयरनेस 16, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग को लेकर 12 क्वेश्चन। सो ओवरऑल 60 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के लिए, और टाइम भी भाई 60 मिनट्स है। काफ़ी अच्छा एग्जाम है। उसके बाद आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है ना, यहाँ सेट जनरल को लेकर 50% वेटेज दिया जाता है, पर्सनल इंटरव्यू को मिलता है 30% वेटेज, वैट को मिलता है 20%। फिर ओवरऑल आउट ऑफ 100 आप उस रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट के लिए एलिजिबल हो। भाई 20 to 22,000 एस्पिरेंट्स हर बार ट्राई करते हैं सिम्बायोसिस के लिए, मतलब ये एग्जाम लिखते लिखते, ठीक है, क्योंकि भाई टॉप कैंपस में जाने की होड़ सबके लिए, सब में मची हुई है। सो जाना जरूरी है भाई, क्योंकि एक मल्टीनेशनल यूनिवर्सिटी आपको बहुत अच्छा पैकेज प्रोवाइड कर सकती है। सो आउट ऑफ 60 भाई टारगेट करो कि 40 to 44 या 48 तक मार्क्स आए तो पुणे कैंपस इजीली टारगेट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, CUET, इट इज विद रिस्पेक्ट टू द क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर। अब बैंगलोर में इनके 3 कैंपसेस है, एक सेंट्रल कैंपस बैंगलोर, एक बैनरघाटा रोड, एक केंजरी कैंपस, एक नोएडा में है, एक पुणे लवासा कैंपस है, और एक और कैंपस आ चुका है दैट इज इन यशवंतपुर बैंगलोर। एलिजिबिलिटी कहती है कि भाई 10+2 क्वालिफिकेशन। मोड जो है ये ऑनलाइन, टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट्स, स्पीड बेस्ड एग्जाम है गाइस। 120 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने इन 90 मिनट्स। फंडामेंटल अकाउंटिंग 10 क्वेश्चंस, इंग्लिश को लेकर 25, रीजनिंग 25, जनरल नॉलेज 20, मैथमेटिक्स 20, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 20। सो मैथ्स काफी अच्छा है। देन गाइस क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जरूर लिखना। आउट ऑफ 120 आपको स्कोर करना है भाई एटलीस्ट 80 to 85 प्लस। अगर 80 to 85 प्लस आया तो भाई बैंगलोर का कैंपस पहले टारगेट करो, काफी अच्छा पैकेज देगा आपको, अराउंड 12 to 15 लाख पर एनम। सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है गाइस, आफ्टर एग्जाम इनका एक माइक्रो प्रेजेंटेशन होता है। पहले रिटन असेसमेंट भी होते थे, अब वो नहीं होता, अब डायरेक्ट माइक्रो प्रेजेंटेशन होगा, यानी कि शॉर्ट स्पीच। आपको कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर 2 से 3 मिनट बोलना है, ठीक है। और यहाँ और जो टॉपिक होना चाहिए गाइस काफी रिसेंट वन होना चाहिए। सो जनरल नॉलेज में भी काफी अच्छा फोकस करो, ओवरऑल आपका माइक्रो प्रेजेंटेशन के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ अगर प्रिपरेशन कर लिया अच्छा, फिर आपकी बनेगी मेरिट, और मेरिट में अगर आप सेलेक्ट हो गए तो भाई वेलकम टू क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन, द जेट, सेंट जेवियर्स एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ आपको BBA प्रोग्राम नहीं मिलने वाला गाइस, यहाँ मिलेगा आपको BMS एंड दी BMM। अब BMM का नाम चेंज होकर हो चुका है BA इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, ठीक है। सो BMS भाई नोमेनक्लेचर का फर्क है, ऑल्दो BBA एंड BMS बोथ आर सेम। एलिजिबिलिटी की बात करूं, क्वालिफिकेशन 10+2, एज बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 जून 2002, यानी कि आपके 20 से 22 ईयर्स के हो तो भाई ये एग्जाम दे सकते हो, कोई बात नहीं, गैप ले सकते हो प्रिपरेशन के लिए, और उसके बाद अच्छा प्रिपरेशन करके गाइज इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। यहाँ से आपको 10 to 12 लाख पर एनम का पैकेज इजीली मिल सकता है गाइज।
कॉलेज काफ़ी अमेजिंग है। जस्ट लुक एट द इंफ्रास्ट्रक्चर, रोमन कैथोलिक बिल्डिंग है, बहुत अमेजिंग फैसिलिटीज़ है यहाँ, और एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिलता है गाइज। काफ़ी बड़े बड़े इवेंट यहाँ होते हैं, काफ़ी सारे फिल्म यहाँ शूट हो चुकी है, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है आपको। सो ओवरऑल मेरे तरफ से तो भाई सेंट जेवियर इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर यू। हालांकि सीट्स काफ़ी कम है, BMS के लिए 60 सीट्स है, BMCG के लिए 60 सीट्स है। इन 60 सीट्स के लिए भी ऑलमोस्ट 7,000 to 8,000 कैंडिडेट हर साल एग्जाम लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम की बात करूँ, मोड है ऑनलाइन, टाइम ड्यूरेशन मिलेगा 120 मिनट्स। एग्जाम हो जाता है जून मंथ में, मार्किंग सिस्टम कहता है +10। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल 15% वेटेज, मैथमेटिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन 30, लॉजिकल विजुअल रीजनिंग एंड क्रिटिकल एनालिसिस 25, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 30। ओवरऑल आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस आपको स्कोर करना है अराउंड 70। ठीक है, इसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया होता है, Z को लेकर आपका होता है 60% वेटेज, और आपके 12th को 40% वेटेज दिया जाता है। तो भाई 12th में अच्छे मार्क्स है तो सेंट जेवियर्स तो जरूर लिखो भाई, इससे अच्छा एक्सपोजर आपको कहीं नहीं मिलने वाला। अमेजिंग इंस्टीट्यूट, एक बार देख कर आओ गाइस, बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है। आगे बढ़ते हैं भाई, वन ऑफ द बेस्ट एंट्रेंस टेस्ट एवर in India, one of the most number of student appeared for this particular exam, almost 28 lakh कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था, आउट ऑफ दैट 19.3 लाख कैंडिडेट अपीयर्ड फॉर द एग्जाम, क्योंकि 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है ऑल ओवर इंडिया। सो भाई पूरे इंडिया के लिए भाई एक सेंट्रल एग्जाम आ गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी है जो हर एक स्टेट में सिचुएटेड है, और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज सच एज द दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, BHU, जामिया मिलिया इस्लामिया, इवन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। पहले TISS TISBAT करके एग्जाम कंडक्ट करता था, अब इन्होंने एग्जाम कैंसिल कर दी, अब ये स्कोर एक्सेप्ट करते हैं CUET का। BHU पहले अपनी एग्जाम कंडक्ट करती थी, BHU-ET, उन्होंने एग्जाम कैंसिल कर दी। दिल्ली यूनिवर्सिटी DUJAT का एग्जाम कंडक्ट करते थे, अब CUET के थ्रू एडमिशन हो रहा है। तो CUET ने काफी अच्छा एक्सपोजर दिया है, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है उन सारे कैंडिडेट को जिन्हें इंग्लिश लैंग्वेज से बड़ी तकलीफ थी, वो चाहते थे कि भी रीजनल लैंग्वेजेस में एग्जाम हो। तो सेक्शन 1 आपको अपॉर्चुनिटी देता है, देयर आर 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस, एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस में बी चूजन। आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो, वहां आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 50। सेक्शन B, देयर आर 20 लैंग्वेजेस, आप उसमें से भी कोई लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। सेक्शन 2, डोमेन वाइज, यानी कि अगर एक इंस्टीट्यूट, समझ लो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक इंस्टीट्यूट है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज SSCBS, और ये कहता है कि भाई मैथ्स कंपलसरी है, तो क्या करना आपको पता है, यहां समझ लो आपने इंग्लिश ले लिया, यहां सेकंड कर दिया आपने मैथ्स, ठीक है, ये हो गया आपका डोमेन। सो 27 डोमेन आपको मिलते हैं, उसमें से आप कोई भी डोमेन ले सकते हो। सो उस डोमेन पे जो क्वेश्चंस होने वाले 45 to 50, उसमें से आपको 35 to 40 अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन 3 होता है आपका जनरल टेस्ट, जिसमें सारे सेक्शंस अवेलेबल है, यहाँ आपका लॉजिकल रीजनिंग भी होगा, यहाँ आपका मैथ्स भी होगा, यहाँ आपका GK भी होगा, यहाँ आपका लॉजिकल रीजनिंग भी होगा, यहाँ आपका वर्बल भी होगा। ठीक है, सो ओवरऑल 50 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 60। सो आपको क्या करना है, ओवरऑल इन इंस्टीट्यूट्स को देखना है, इन इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट रहेगी कि भाई आइदर सेक्शन 1 और सेक्शन 3, अगर दोनों ही है तो दोनों ही सिलेक्ट करने हैं। तो क्या होता है कि आप एक CUET का फॉर्म भरकर मैक्सिमम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो, और भाई मेरिट में आ गए तो आपकी तो चांदी ही चांदी, आपको वो सारे इंस्टीट्यूट मिल सकते हैं। ठीक है, सो भाई सबसे बेस्ट एग्जाम है इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जहां आपको मैक्सिमम एक्सपोजर मिलता है। इसके बाद आपका जो सिलेक्शन होता है गाइज, यहाँ कोई भी वेटेज नहीं है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। काफ़ी कुछ कहा था पहले कि भाई 12th को हम वेटेज देंगे, हम 11th को वेटेज देंगे, अब क्या हो चुका है, सिर्फ मेरिट लिस्ट बनती है, और मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इन केस अगर आपके जो भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर प्रिपरेशन चाहिए, ज्वाइन अस एट डोंबिवली घाटकोपर एंड दादर फॉर ऑफलाइन प्रिपरेशन। इन केस यू आर पैन इंडिया स्टूडेंट, वांट टू इंटरेक्ट लाइव विद अस, देन कॉल ऑन 8383818888 एंड इंटरेक्ट लाइव विद अस। आप सारे डाउट्स मुझे इस नंबर पर पूछ सकते हो, इवन कमेंट सेक्शन में। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर ऐप, जहां आपको फ्री मॉक एंड फ्री रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। एंड फॉर ऑल द अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस, follow us on Telegram, YouTube, Facebook and Instagram. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.